एक हाउसवाइफ की जिंदगी अक्सर घर और परिवार की जिम्मेदारियां में ही गुजर जाया। लेकिन कदी कदी घर के कामां से थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर अपने परिवार के साथ कुछ पल जरूर बिताने चाहिए। तो राधा स्वामी जी, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। आज का ये छोटा सा खेतों का सफ़र सिर्फ काम वास्ता नहीं है, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने और बच्चे की खुशियां देखने और खुली हवा में कुछ सुकून के पल जीने का भी एक मौका या। ऐसे छोटे छोटे पल मन में नई चो और नई ऊर्जा भर आया और जिंदगी नू और खूबसूरत बना दें। कदी कदी लगाया कि एक हाउसवाइफ की दुनिया बस रसोई सफाई और रोज के काम तक ही सीमित होकर रह गई। लेकिन सच तो यह है कि घर संभालने वाली औरत नू कदी कदी खुला आसमान, ताजी हवा और अपने परिवार के साथ बेफिक्र का बिताए गए कुछ पल चाहिए हुआ हैं। काम तो कदी खत्म नहीं होंगे, काम तो सारी उम्र यूं ही चलते रहेंगे, पर बच्चा का बचपन और परिवार के साथ बिताए पल दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। तो जब भी मौका मिला अपनी ये खुशियाँ के पल जरूर मन अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करने चाहिए। तो भी चलते चलते खेता में यो नज़र आ गया था हरियाणा का सबसे मशहूर पक्षी। और इब तो यो वो भी बहुत वायरल हो रहा। इब तो हर किसी ने इसके बारे में पता या। यो हरियाणा का सबसे मशहूर पक्षी टिटोरी। तो चलिए सोशल मीडिया पर वायरल इस पक्षी से मिलाया। टिटोरी अपनी तेज आवाज और चकन्ने स्वभाव अवस्था जानी जहाया। यह हमेशा सतर्क रहाया और हल्की सी हलचल होने पर भी आवाज करने लग जाया। वह अपने इलाके की पूरी रखवाली कराया। बरसात के मौसम में इसनों बहुत ज़्यादा देखा जहाया और इसकी आवाज़ गांव के खेतों में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। आज हम एक साथ 3 काम पूरे करने वास्ते निकले थे। गमले के लिए मिट्टी लानी थी और खेत में बोरवेल पर मत्था टेकना था और बच्चों को खेत दिखाने थे भाई। तो यहाँ पहुँच गए थे खेत में। यो बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ा था, यहाँ से यो दिखाया। खेत में पहुँच कर सबसे पहला बोरवेल का माथा टेक के आया और भगवान का आशीर्वाद लिया। बारी बारी सर सबने मत्था टेक के आया, दीप जलाया और मीठा दलिया करके बोरवेल के वास्ता लेकर गए थे। उसका बोरवेल नू भोग लगाया और ख्वाजे पीर का ध्यान धरते हुए मिठे दलिए गैल मत्था टेक के आया। बच्चा ने भी, मन ने भी, मम्मी ने भी, परिवार के सारे सदस्य ने अच्छी श्रद्धा भाव से मत्था टेक्या और भगवान का आशीर्वाद लिया ख्वाजे पीर का। और इसके बाद खेता में घूमे और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लिया। और दूर ते यहाँ खेता में ते अपना गाँव भी दिखाई दे रहा था, जो बड़ा सुंदर लग रहा था। यहाँ मम्मी ने भी मत्था टेक्या, फिर मेरी बारी आई, फिर मन ने भी मत्था टेक्या। खेता में तो भाई बोरवेल की कृपा हुआ। देख के हमारे जमींदारा वास्ता तो यो ही भगवान हुआ, खेता की जान हुआ बोरवेल। इसके बगैर खेती में कुछ नहीं होता। पानी बहुत ज़रूरी हुआ खेता वास्ता। तो यहाँ भगवान का शुक्रिया करया और मिठे दलिए गैल बोरवेल का मत्था टेक्या। और यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा, खेता में उड़ते हुए पंछी, आसमान में ठंडी खुली हवा। दिन में बहुत गर्मी थी, शाम का टाइम था, यो 6 बजे का दिन ढल गया था। और यहाँ तो गांव भी दिख रहा है, सुंदर खूबसूरत नज़ारे खेतों के। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ प्रकृति से जुड़ का। और सूरज डूबन लग रहा था और बहुत ही ठंडक थी। यहाँ गांव में गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और जब खेत में आए तो ठंडी हवा, कोई तापत नहीं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी है। एंड बहुत ठंडक थी। बच्चा वास्ता खेत में आना ज़्यादा मज़ेदार रहा। बच्चे ने यहाँ बहुत मस्ती करी। खेत में उन्होंने
खूब भाग दौड़ करी, खुली जगह का पूरा आनंद लिया बच्चा ने। इनके पास एक छोटा सा ड्रोन था जो अपने साथ लेकर आए थे ने, भी खुली जगह होगी वहाँ उड़ा कर देखेंगे। और उस ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी। ड्रोन तो पूरी तरह उड़ नहीं पा रहा था इनके पास थे, लेकिन जितना भी उड़ा ना बच्चा ने बहुत मज़ा आया। कभी ड्रोन ऊपर चला जाता ज़्यादा, कभी उड़ा ही नहीं है था, कभी साइड वाले खेता में जाकर गिर जाता। बहुत देर तक इस ड्रोन गैली बरान होंदे रहे बच्चे। बहुत इन्होंने ट्राई कराया डाने का, पता नहीं खेल खेल का इसकी गैल इन्होंने खराब कर दिया इसनू। ये देखो थोड़ा सा उड़ा था और गिर जाता, फिर ऊपर तक नहीं जा रहा था ज़्यादा। और पता नहीं चार्जिंग कम थी इसमें, चार्ज नहीं करके लेकर आए थे। पर ये इसी करके लेकर आए थे कि खेत में डामांगे, खुली जगह या बहुत ऊंचे तक डाकर देखांगे। तो यहाँ बहुत बार इन्होंने ट्राई करा और फिर मैंने कहा मैं यूँ बार बार गिर गिर का ये टूट जाएगा, बस इसनू रख दो। बहुत उड़ा लिया तो मैंने इनका सारा सामान उठा कर रख दिया था। बहुत उड़ा लिया, बहुत खेले हैं ड्रोन के साथ यहाँ से कम 1 घंटा 1.5 ड्रोन के साथ ही खेलते रहे। उसके बाद इनका ड्रोन वगैरह ठाका पैक कर दिया ड्रोन के बक्से में, और फिर बैडमिंटन लेकर आए हुए थे ने। और यहाँ देखो दोबारा फिरते टटीरी दिख गई है। खेता में पूरा चौकन्ना पक्षी हुआ आयो। जिस तरह ही हम खेता में फिर रहे थे तो बस इनकी निगाह मारे पई थी कि ये क्या कर रहे हैं, बस मां नहीं देख दी रही इन्हें। तो बस उसके बाद फिर मैंने बच्चा का यो सामान समेटा। तो बच्चे ने कहा कि थोड़ी सी देर और फिर अंधेरा हो जाएगा, थोड़ी सी देर और खेल लो। बच्चे बैडमिंटन लेकर गए हुए थे अपने साथ। फिर बच्चा ने बैडमिंटन खेली थोड़ी देर। तो बच्चे ने खूब मस्ती करी, यहाँ बहुत मन लगा बच्चों का। खुला एक तो खुला मैदान था यहाँ बहुत, एक गर्मी नहीं है थी, ठंडक थी, शाम का टाइम था और जमी शांति, बहुत सुकून था। और यहाँ ये मम्मी बैठी है, मम्मी भी देख रही है प्राकृतिक नज़ारे। तो यहाँ थोड़ी देर बच्चे खेल ले, बहुत इंजॉय करा बच्चा ने। और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, खेतों के हरियाली बहुत ही। तो यहाँ मैं इधर आ गई थी अपने बोरवेल के पास, जहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या है। बच्चे थोड़ी दूर थे तो मन्नू इधर देख का मेरा बेटा दौड़ा आया। वो कदी का कहता कि मम्मी मैं इस पेड्डे पर चढ़ कर दिखाऊँगा आपनू। तो जब उसने देखा कि मम्मी अमरूद के पेड्डे के पास खड़ी आ, तो दौड़ा दौड़ा आया कि मम्मी मैं इस पर चढ़ कर दिखाऊँगा आपनू। तो बस ये स्टंट दिखाने लग गया अपने। मैंने कहा ज़्यादा ऊंचा ना जहाँ कोई टाणी वगैरह टूट जे कराया। बस फिर उसने अमरूद के पेड्डे पर चढ़ का, 1-2 अमरूद लग रहा था, 1-2 अमरूद तोड़ा ऊपर चढ़ का इसने। और यो बहुत पुराना अमरूद का पेड्डा आ, कम से कम 17-18 साल पुराना अमरूद का पेड्डा। मैं कदी की देख रही इस पेड्डे नू। एक यो पेड्डा आ और एक किसी के पास लग रही है यो डैंक बोलना है इसनू, यो डैंक का पेड्डा आ। यो हमारे टीवल पर लगे हुए हैं और यो पुराना चबच्चा टीवल का। यहाँ से फिर टीवल में पानी आना बंद हो गया था, फैल हो गया था टीवल। तो फिर यहाँ ते दूसरी जगह बनवाया था बोरवेल, इससे थोड़ी सी दूरी पर फिर दूसरा बोरवेल बनवाया था, वहाँ ही बीच बच्चा नहीं बनवाया है। और कितना सुंदर व्यू देखियो। ये इधर बनवाया था, फिर ये भी यहाँ चबच्चा नहीं बनवाया है, ये भी पानी इसका इसी तरह चल रहा है। पहले बोरवेल का इधर था बिल्कुल पेड्डे के पास। यहाँ बच्चे जब बिल्कुल छोटे छोटे थे तो नहाए भी करे कराते। और एक साइड यो मेरे हस्बैंड गमलियाँ की मिट्टी लेन काफ़ी दूर चले गए थे, भी वहाँ की मिट्टी ज़्यादा बढ़िया आ।
कम से कम 2-3 किले दूर थे मारे थे। तो दूर ते ही वीडियो बनाई मैंने उनकी, और हम बोरवेल के पास खड़े थे। और वहीं मैंने दिखाया कि मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा अपने डैडी नू मिट्टी के थैले ठवाने वास्ता दौड़ा जा रहा था, अपने डैडी की मदद करने वास्ता। और छोटे छोटे कदम थे वह पूरे उत्साह से दौड़ा जा रहा था। और फिर मैंने यहाँ से एक अद्धी फ़ोटो वगैरह भी खींचियाँ। और फिर मैंने देखा सुंदर से वाइट कलर के बगलियाँ का झुंड जो खेत में ही था, और मानो देख कर उड़ गया था। और फिर हम वापस चल दिए खेता में ते घर की तरफ। यो आगे बच्चे जा रहे हैं, मम्मी जा रही है। तो बहुत इंजॉय करा खेता में, प्रकृति से जुड़ कर देख कर प्रकृति के नज़ारे बहुत ही अलग सुकून मिलाया। जिस तरह भारीपन सा हुआ दिमाग पर, बहुत शांति सी आ जाया। यह हमारे तीनों काम पूरे हो गए थे। बोरवेल पर माथा टेक लिया, बच्चों को खेत दिखा दिया और गमले की मिट्टियाँ भी ले आए। फिर हम वापस घर की तरफ चल दिए। और ये छोटे छोटे ऐसे पल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी नू बहुत ही खूबसूरत बनावाया। शाम का टाइम है और यो ढलता हुआ सूरज कितना सुंदर दिख रहा है। बच्चा ने खुले खेतों में खेल कूद का बहुत आनंद लिया, बहुत इंजॉय कराया बच्चा ने। इस तरह एक ही सफ़र में कई काम हो गए, बच्चों की मस्ती भी होगी और मन्नू भी घर के काम में थोड़ा टाइम निकाल कर खुली हवा में घूमने का मौका मिल गया। खेतों में तो मिट्टी लेकर फिर हम घर वापस आए। और सबसे पहला काम था सही तरीके से मिट्टी नू तैयार करना। जो मिट्टी हम इतनी मेहनत से लेकर आए थे उसने थैलिया में ते निकाल कर अच्छी तरह फैलाया, पौधों वास्ता सेट कराया। देखने में भले ही एक छोटा सा काम लग रहा है, लेकिन पौधों की अच्छी ग्रोथ का बहुत जरूरी हिस्सा हुआ है। मिट्टी नू साफ करके हल्का सा ठीक कराया, सेट कराया और पौधे लगाने वास्ता तैयार कराया, ताकि नए पौधे आसानी से उग सकें इसमें। मकान सारे को पकाया और पौधे लगाने का, उगाने का बहुत शौक आ। तो बस अपने शौक कुछ इस तरह पूरे कर रहे हैं, क्योंकि खेत भी गांव से बहुत दूर पड़ा है। खेत में भी उगा नहीं सकते, हर रोज़ खेत में जा नहीं सकते हैं। इसलिए घर पर ही थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है, ताकि थोड़े बहुत ही सब्जियां और पौधे उगा सकें। और फिर इसमें यो ऑर्गेनिक खाद डाल लिया, गोबर का खाद बनाया हुआ था। और मेरा बेटा छुट्टियां में आया हुआ, उसने बहुत हेल्प करी है। उसने भी बहुत शौक आ गार्डनिंग करने का, और उसने बहुत हेल्प करी, सारी मिट्टी सेट करवाई, फिर मिट्टी में पौधे में पानी दिया। और अगर आपको हमारी आज की व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर